Good evening, everyone. This is your biology master teacher Akshansh, and I hope you all are doing very good. Let me know in the chat box if I'm clearly audible and visible to all of you. Is it fine with my audio and my video? I hope आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो जोर शोर से चल रही है, फुल स्विंग में चल रही है. क्यों? बिकॉज बेटा लाइक द क्लॉक हैज स्टार्टेड एंड आपका जो डेट है एग्जाम की डे बाई डे वो बेटा क्लोज आ रही है. सो आपको अब पूरी मेहनत के साथ प्रिपरेशन में जुड़ जाना चाहिए, तभी बेटा आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे. Well, am I clearly audible and visible? Okay, what I can see, like the students are saying it's a yes. So let's start with the today's session. So आज हम पढ़ने वाले बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इम्यून सिस्टम. क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. आपको इम्यून सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड कुछ और डिसऑर्डर्स, डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में आते हैं. हम जो सबसे क्रूशियल वाले, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए आज हम वो टॉपिक्स को पहले करेंगे. ओके, डिसीजेस जो है बेटा वो आपको खुद से एनसीईआरटी से रेफर करना है. यू कैन रेफर टू कैम्पबेल एज वेल, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम. फर्स्ट, व्हाट इज एन इम्यून सिस्टम? सो इम्यून सिस्टम क्या है बेटा? ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स that work together to defend the body against harmful invaders such as pathogens like bacteria, viruses and fungi and abnormal cells. बेटा इम्यून सिस्टम क्या है? ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है बेटा. इसमें इतना आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको ये समझिए कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के. पहला है सेल्स, दूसरे हैं ऑर्गन्स एंड तीसरे हैं प्रोटीन्स. क्या क्या बताया मैंने? सेल्स, ऑर्गन्स एंड प्रोटीन्स. जस्ट 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. बेटा जब हम सेल्स कहते हैं तो हम phagocytotic cells, eosinophils, basophils, neutrophils, macrophages, monocytes, B cells, T cells, NK cells, dendritic cells, इन cells की बात करते हैं. बेटा जब हम कहते हैं organs के बारे में, so we are actually referring to primary and secondary lymphoid organ. And जब हम कहते हैं proteins के बारे में, so you are actually, I should say we are referring to the complement proteins. We are referring to the antibodies, etc., etc., like interleukins, interkines, interferons, tumor necrosis factor, so on. There are so many examples of the proteins that are involved in the immune response. Okay, so what is an immune system? It is a complex network of cells, tissues and organs जो बेटा साथ में काम करते हैं. किस चीज के अगेंस्ट काम करते हैं? एनी इन्वेडिंग फॉरेन सब्सटेंस. अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, it can be a virus, it can be a fungi, it can be a parasite, it can be a toxin and even abnormal cells of the body such as the cells of the tumor or cancer, right? So हमारे immune system का काम क्या है? To identify and eliminate these threats while distinguishing them from the body's own healthy cells. तो बेटा हमारे immune system में एक खासियत और होती है which is basically specific to the acquired immune system or the adaptive immune system. बेटा कि हमारे जो adaptive immune system, I will talk about this thing. बस सुन लो कि हमारे immune system का एक और टाइप है, that is known as acquired or adaptive immune system, जो distinguish कर पाता है कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का है और कौन सा सेल बेटा बाहर से आया हुआ है, राइट? सो इस चीज को बेटा हम नेक्स्ट सेशन में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कितने टाइप्स का होता है. सो गाइस, इम्यून सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट, you have acquired or adaptive immune system, and then you have innate immune system or innate immunity, right? Acquired or adaptive immunity, and then you have innate immunity. बेटा acquired और adaptive immunity होती है, इसके 2 components होते हैं on the basis of the components, right? So बेटा पहला होता है AMIS and then you have CMIS. AMIS is also known as humoral immunity. Humoral immunity. Okay, and CMIS stands for cell-mediated immune system. AMIS stands for antibody-mediated immune system. What? A for antibody-mediated immune system, cell-mediated immune system. So MIS is basically comprised by the B cells. And जो बेटा CMIS है, इसमें आपके basically T cells का बहुत ही major role होता है. Okay, so AMIS, CMIS बेटा हम upcoming sessions में cover करेंगे. फिलहाल के लिए we are just going to focus over the innate immunity and the innate immune system. Okay, so जो हमारा innate immunity है, इसके बारे में क्या हमें पता होना चाहिए बेटा? Innate
इम्यून सिस्टम या इनेट इम्यूनिटी क्या है? सो ये हमारी बॉडी की एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यून सिस्टम है, राइट? इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी जो हमारे में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जो क्या होती है? बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। सो इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड के बारे में बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट नीड टू नो अबाउट द इनेट इम्यून सिस्टम और द इनेट इम्यूनिटी। सो बेसिकली जो हमारा इनेट इम्यूनिटी है ये बेटा बाय बर्थ प्रेजेंट होती है एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि आपके सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सम इन्फेक्टेड सेल्स, हमारे जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, तो बेटा हमारा जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसके एन के सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, जाके उन इन्फेक्टेड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट? सो पॉइंट नंबर वन कि जो इन्फेक्टेड या डैमेज सेल्स हैं, इनेट इम्यून सिस्टम की जो कॉम्पोनेंट्स है, दे कैन रिमूव दोस थिंग्स। दूसरा बेटा ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कि आपका कोई भी पैथोजन आ जाए सबके लिए बेटा एक सॉल्यूशन है। जबकि जो हमारा एक्वायर्ड और अडैप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, इट इज बेसिकली मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि बेटा हर एक पैथोजन में, हर एक एंटीजन में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकती है। जबकि इनेट इम्यून सिस्टम क्या है? सो इट इज कंप्लीटली नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी एंटीजन आ जाए, कोई भी पैथोजन आ जाए, सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर किसी के लिए एक ही तरीका आजमाया जाएगा टू एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट बेटा, जो मैंने बताया कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में इनेट इम्यून सिस्टम हमारा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। एंड थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है? जब हम पैदा होते हैं उसी समय से हमारे बॉडी में इनेट इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है बेटा, इसकी जो शार्पनेस है, वो जो एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी है, वो बेटा तभी आती है जब आप किसी पर्टिकुलर एंटीजन से इंटरैक्ट करते हो, उसके एक्सपोजर में आते हो। Okay, I hope this part is clear till here to all of you. Let me know if this is clear. If this is clear, please let me know. Yeah, very good. So let's move on to the next thing, that is the components of the innate immunity. So बेटा चार major components होते हैं। पहले हमारे पास आगे physical barriers, then you have physiological or chemical barriers, physiological or chemical barriers, then you have what? Then you have your cellular barrier, and last में you have cytokine barrier. Correct? So these are the four components of the innate immunity. Let's start with the physical barriers. तो बेटा अगर कोई भी पैथोजन मेरी बॉडी में अंदर आना चाहता है तो उसे क्या चीज क्रॉस करनी पड़ेगी? ऐसा कौन सा मैकेनिकल बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा? तो पहला इट इज गोइंग टू बी द स्किन। उसे स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड बेटा स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसे बेटा हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या कहते हैं? स्ट्रेटम corneum. So this stratum corneum, this is the keratinized uppermost layer of the skin, which is very hard. ठीक है? तो पैथोजन को क्या करना पड़ेगा? इस लेयर को डिग्रेड करके अंदर आना होगा। उसके बाद बेटा क्या होते हैं? सो म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट? आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, आपका बक्कल कैविटी हो, ओरल ट्रैक हो, एक्सक्रीटरी ट्रैक हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो, बेटा सब में म्यूकस प्रेजेंट होता है। ओके, आपका गट हो, एलिमेंट्री कनाल हो, सो all these organs have, or all these pathways, all these passages have mucous membrane. एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? पैथोजन को कैप्चर करता है, एंटीजन को कैप्चर करके उन्हें रोकता है। सो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स। देन कम्स द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में बॉडी टेम्परेचर, पीएच, जिन चीज को बेटा हम चेंज करके क्या कर सकते हैं? पैथोजन की ग्रोथ को रोक सकते हैं, उन्हें बेटा हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेटा आपका बॉडी टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको फीवर आना शुरू होता है। सो वो फीवर क्या करते हैं बेटा? वो बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट कर देता है। अब जो हमारा पैथोजन है, इट्स एंजाइम्स आर गोइंग टू वर्क एट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, बट फीवर की वजह से हमारा टेम्परेचर राइज हो गया। सो जो आपके पैथोजन के जो एंजाइम्स है, दे विल स्टार्ट गेटिंग डीनेचर्ड, जिसकी वजह से वो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड कम्स द पीएच। तो बेटा पीएच के लिए क्या? जैसे आपका हो गया एसिड ऑफ द स्टमक, राइट? एसिड ऑफ द स्टमक, सो वहां पे यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट। ओके, सो वहां पे बेटा क्या हो गया? आपका पीएच इज एलिमिनेटिंग द पैथोजन, राइट? इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? बाइल जूस, यूरिन, वेजाइनल सिक्रीशन, ओके, यू हैव सीबम,
जो हमारी स्किन के ऊपर आते हैं बेटा, ऑयल या फिर आप स्वेट। ओके, और क्या हो सकता है? सो देन यू हैव ईयर वैक्स, सेरुमिन। सो दीज ऑल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो कि बेटा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग इन्वेडेड बाय एनी पैथोजन। ओके, एनी डाउट इफ यू हैव? ओके, वन मोर थिंग दैट इज अबाउट द लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स ही मिस। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं? तो लाइसोजाइम्स बेटा ये आपके टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये क्या कॉज करते हैं? तो दे कॉज सेल लाइसिस। दे कॉज व्हाट? दे कॉज सेल लाइसिस। Okay, I hope this part is clear to all of you. Now comes the cellular barrier in innate immunity. Now this is going to be a little complicated, but हम समझ लेंगे। बेटा सेलुलर बैरियर्स का मतलब क्या है कि ये ऐसे सेल्स हैं जो बेसिकली फेगोसाइटोसिस के थ्रू इन्वेडिंग पैथोजन को, एंटीजन को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? सो सर्टेन, लेट मी यूज द हाइलाइटर, सर्टेन WBCs, ओके, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स जिन्हें हम एंटी सेल्स, नेचुरल सेल्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटीमाइक्रोबियल बॉडीज एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग इन अ बॉडी, राइट? तो सेलुलर बैरियर्स में क्या है? बेसिकली हम उन बैरियर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे फैगोसाइटोसिस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, करेक्ट? देन यू हैव सर्टेन सेल जैसे नेचुरल किलर सेल्स बेटा, जो तुम्हारे इन्फेक्टेड सेल्स में अपोप्टोसिस या ट्यूमर सेल्स में अपोप्टोसिस करवा सकते हैं, और साथ साथ में वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम परफोरिन्स कहते हैं, जो आपके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेटा हमारे लिवर सेल्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ओके, सो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी आपके पैथोजन को, आपके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। Same thing goes for the antimicrobial bodies, inflammatory responses, etc. etc. Okay, so जो हमारे WBCs के बारे में बात करते हैं, तो पहला बेटा आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को बेटा हम PMNL भी कहते हैं। Okay, this color is not visible. PMNL, polymorphonuclear leukocytes. What is the full form? Polymorphonuclear ल्यूकोसाइट्स। ओके, सो ये क्या होते हैं बेटा? ये आपके न्यूट्रोफिल्स जो है बेसिकली इनमें मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। पॉइंट नंबर 1, दे हैव मल्टी लोब न्यूक्लियस, मार्क दिस पॉइंट। उनके पास बेटा फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म। वो फाइन ग्रैन्यूल्स बेटा वीकली स्टेन होते हैं बाय एनी एसिडिक स्टेन और बेसिक स्टेन, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड ये बेटा अप टू 80% they make up the WBCs that are there in your blood. Okay, so they are formed in the bone marrow and are short-lived phagocytotic cells. Very important. Then comes the monocytes. तो बेटा मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये अगेन आपके ये सबसे बड़े ल्यूकोसाइट्स हैं। ये सबसे बड़े ल्यूकोसाइट्स हैं बेटा। दे आर अमीबॉइड इन शेप एंड दे हैव अ they are considered as agranulocytes. इन्हें हम agranulocytes कहते हैं, मतलब they don't have granules in the cytoplasm just like the neutrophils. Neutrophils, eosinophils, basophils, इन्हें हम granulocytes कहते हैं, जबकि monocytes and macrophages और monocytes, B cells, C cells, इनको बेटा हम agranulocytes कहते हैं because they lack the cytoplasmic granules. Very important. Okay, monocytes जो होते हैं largest type के leukocytes हैं। Then बेटा इनका परसेंटेज होता है 2 लेके 10% तक। एंड और सबसे बड़ी बात कि इनको आप इजिली अंडर माइक्रोस्कोप आप देखिए आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसे कि इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। ओके, जो भी आप कहना चाहो। और बेटा मोनोसाइट्स क्या होते हैं? पहले वो ब्लड में रहते हैं, उसके बाद वो टिश्यूज में एंटर कर जाते हैं। टिश्यू में एंटर करने के बाद ये डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस एंड वो टिश्यू में रहते हैं एंड वहां पे फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। अगली बारी हम आ रही है बेटा मैक्रोफेजेस की। तो मैक्रोफेजेस के बारे में हमें क्या पता चलना चाहिए बेटा? मैक्रोफेजेस जो होते हैं कहां से ओरिजिनेट करते हैं? सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स किसी टिश्यू में अगर इन्वेट करके चला गया तो इट विल डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस। ये तो क्लियर है। मैक्रोफेजेस कितने तरीके के होते हैं बेटा? तो 2 तरीके के होते हैं। यू हैव फिक्स्ड मैक्रोफेजेस एंड देन यू हैव वैंडरिंग मैक्रोफेजेस। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया आपको? मैंने बताया फिक्स्ड मैक्रोफेजेस एंड वैंडरिंग मैक्रोफेजेस। बेटा फिक्स में और वेंडिंग में क्या खासियत है? सो बेटा अगर कोई मैक्रोफेज था और उसने टिश्यू में कोई पर्टिकुलर अपनी जगह को फिक्स कर दिया तो वो एक फिक्स मैक्रोफेज कहलाएगा। लेकिन वही मैक्रोफेज आपके पूरे के पूरे ऑर्गन में धूम मचा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ना, धूम मचाले कर रहा है,
so it will be called as a wandering macrophage. तो जो फिक्स मैक्रोफाजेस है उनको हम नाम दे सकते हैं बिकॉज दे हैव फिक्स लोकेशन. ओके, सो जैसे कि कफर सेल्स बेटा लिवर में हो गए, माइक्रोग्लियल सेल्स हमारे ब्रेन में हो गए, ऑस्टियोक्लास्ट बेटा ये हमारे बोन्स में होते हैं, हिस्टियोसाइट्स बेटा हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं. सिमिलरली अगर मैं और तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो यू हैव पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफाजेस. नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा ये कहाँ होंगे, तो दे आर गोइंग टू बी इन द लंग्स. एक और एग्जांपल बताएं. सो यू हैव ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स. यू हैव if I'm going to write it here, I think it will be visible. Glomerular mesangial cells. ये कहाँ होते हैं? तो बेटा ग्लोमेरुलस कहाँ है? किडनी में, तो ये किडनी में होगा. एंड दिस वन इज गोइंग टू बी इन द लंग्स. ये आपकी लंग्स में होंगे. ठीक है. देन कम्स द एनके सेल्स. एनके सेल्स बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल किलर सेल्स. क्या करते हैं? तो बेटा ये आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम परफोरिन्स कहते हैं. ये परफोरिन्स रिलीज करते हैं. परफोरिन रिलीज करने से क्या होगा बेटा कि जो परफोरिन्स होंगे वो आपके पैथोजन में, इन्वेडिंग पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके बहुत छोटे 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 से पोर्स बना देंगे. नाउ उन पोर्स के थ्रू जो आपका एक्सटर्नल फ्लूइड है दैट विल स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द सेल एंड द सेल विल बर्स्ट ऑफ. एंड देन जो आपके बॉडी के खुद के इन्फेक्टेड सेल्स हैं, खुद के डैमेज सेल्स हैं, उनमें बेटा ट्यूमर सेल्स हो गए, तो उनमें एनके सेल्स एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवा सकते हैं. एपोप्टोसिस दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. तो ये प्रोग्राम सेल डेथ को इंड्यूस करा सकते हैं. Then comes the complement system. Now complement system is very interesting. Complement system क्या होते हैं बेटा? जो हमारे लिवर में हेपाटोसाइट्स होते हैं, राइट, लिवर सेल्स, वो बेटा कुछ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, सीरम प्रोटीन्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जो बेटा 20 टाइप्स के होते हैं. तो यू हैव 20 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन योर ब्लड. वेल जो मैंने आपको 20 नंबर बताया है ये बेटा काफी पुराना इंफॉर्मेशन है. अब जो करंट रिसर्च है बेटा, दैट रिसर्च सेज दैट मोर देन 30 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. बट क्योंकि बुक्स में अभी तक अपडेट नहीं किया गया है इस जानकारी को, तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि 20 टाइप्स के हैं. बट इन रियलिटी मोर देन 30 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. एंड जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हेपाटोसाइट्स में रिलीज होते हैं. मॉडर्न रिसर्च कहती है कि हेपाटोसाइट्स के साथ साथ बेटा आपके मैक्रोफेजेस, आपके मोनोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स से भी रिलीज होते हैं. बट अगेन ये जो नया रिसर्च का पॉइंट है ये अभी बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए बस हम याद रखने वाले कि वो हेपाटोसाइट्स में ही सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं. ओके, देन बेटा ये क्या करते हैं? तो ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं दे कैन प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन. ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट बेटा ये क्या कर सकते हैं? ये आपके इन्वेडिंग पैथोजन का साइटोलिसिस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सेल को लाइसिस करवा सकते हैं. एंड थर्ड बेटा ये आपके फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं. फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं. तो तीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स काम करते हैं: इन्फ्लेमेशन, causing cytolysis, and phagocytosis. Okay, so that's it about the complement proteins, and then we need to know about cytokine barriers. Okay, तो cytokine barriers में बेटा हमारे पास क्या क्या आते हैं? तो cytokine barriers क्या होते हैं बेटा? ये आपके low molecular weight proteins होते हैं. क्या होते हैं? These are low molecular weight proteins जो कि बेटा प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके इम्यून सेल से. जितने भी तरीके के इम्यून सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे आपके हो गए ल्यूकोकाइंस. कि साइटोकाइंस आर बेसिकली द केमिकल दे कंस्टिट्यूट द साइटोकाइन बैरियर्स. इसका एग्जांपल हो गया बेटा सॉरी लिम्फोकाइंस. ओके, माय मिस्टेक, इट्स लिम्फोकाइन. लिम्फोकाइंस कौन रिलीज करेगा बेटा? तो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे. बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. देन यू हैव इंटरल्यूकिन्स. ल्यूकिन्स जो आपके ल्यूकोसाइट्स कोई भी डब्ल्यूबीसी रिलीज कर सकता है, राइट. इंटरल्यूकिन्स. देन यू हैव टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. देन यू हैव इंटरफेरॉन्स. अब बेटा जो इंटरफेरॉन्स है ना, इनके बारे में याद रखना कि ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं बेटा इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं. ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज. ओके, so that's it, that's all about the cytokine barrier. cytokine barriers बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसमें सिर्फ एनसीईआरटी बस ऐसे टच करके निकल गई है. हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि लिम्फोकाइंस क्या होते हैं, इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं, व्हाट इज टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, व्हाट आर इंटरफेरॉन्स. हमें इतना बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. हमें जितना पढ़ना था तो आपको सेलुलर बैरियर के बारे में अच्छा से पता होना चाहिए, आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में अच्छा पता होना चाहिए, और आपको फिजिकल बैरियर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. देन कम्स दिस बेटा. ये चार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इंटरनेशनल बुक जिसे हम क्यूबे कहते हैं.
सो क्यू बेस्ड इम्यूनोलॉजी, इट इज बुक जो बहुत अच्छी है। अगर आपको इम्यून सिस्टम के बारे में जाना है तो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस बुक, ठीक है, वे डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे पैथोजन है। तो पैथोजन जो है इसके लिए बेटा सबसे पहले क्या प्रेजेंट होंगे, यू विल हैव द फिजिकल बैरियर्स एंड केमिकल बैरियर्स। अगर आपका पैथोजन जो है इन बैरियर्स को तोड़ के अंदर आ गया, राइट, इन बैरियर्स को क्रॉस कर गया, फॉर एग्जांपल H+ denotes highly acidic pH, then you can see antimicrobial proteins and peptides are there, and then you have the physical, you have the skin, you have the mucosa, mucosal membrane, देन ये हमारे पास अंदर आ गया बेटा। तो हमने क्या किया, अगर कोई भी पैथोजन आपके फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर को तोड़े तो हम कहते हैं कि बेटा वो सबसे पहले इंटरैक्ट कर रहे हैं किससे, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर से, तो इसे बेटा हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। करेक्ट। अब बेटा अगर ब्रेक डाउन कर दिया है फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को, देन इट्स टाइम फॉर द सेलुलर रिस्पॉन्स। तो अब बेटा हमारा सेलुलर बैरियर आके काम करने लगेगा। सो इफ यू कैन सी बेटा आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल पैथोजन ने किसी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो उस सेल को बेटा एनके सेल्स आएंगे और उस सेल में एपोप्टोसिस को इंड्यूस करा देंगे, जो मैंने तुम्हें थोड़ी समय पहले बताया था। फिर बेटा क्या हुआ, सपोज करो एक पैथोजन था जिसने किसी पर्टिकुलर सेल से बाइंड किया है। अब सपोज करो ये जो सेल है, इफ इट इज गोइंग टू बी अ मैक्रोफाज या एक डेंड्राइटिक सेल है, सो मैक्रोफाजेस और डेंड्राइटिक सेल बेटा पहले उस पैथोजन पे क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करके उनको डिग्रेड करेंगे। सेकेंड पॉइंट बेटा, मैक्रोफाजेस और डेंड्राइटिक सेल्स या फिर बी सेल्स, इन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज भी कहते हैं, एंड दे आर आल्सो यू कैन कॉल देम एज प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये जो मैक्रोफाजेस डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं क्या करते हैं, पहले एंटीजन को पकड़ते हैं, पैथोजन को पकड़ते हैं, फिर उसके एंटीजन को डिग्रेड करते हैं और उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट बेटा अपने सरफेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। और बेटा ये जो सरफेस पे इन्होंने अपना उस एंटीजन का एक पार्ट दिखाया है, इससे आके इंटरैक्ट करेगा बेटा आपका टी सेल, ठीक है, जो कि बेटा आपके टी सेल और बी सेल बेटा आपके कंपोनेंट है ऑफ द एक्वायर्ड या फिर अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। तो जैसा आप देख सकते हो कि मैक्रोफाजेस ने पहले उस पर्टिकुलर सेल को ग्रास्प किया, उसे डिग्रेड किया, ओके। सो इससे बेटा ये डेंड्राइटिक सेल्स और क्या कर सकते हैं, ये आपके अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे बी सेल्स बेटा आपके एंटीबॉडीज बनाएंगे एंड देयर विल बी अ टी सेल रिस्पांस, ओके। अब बेटा जैसे कि सपोज फॉर इसने किसी भी इम्यून सेल से बाइंड किया है, सो दैट बाइंडिंग ऑफ द पैथोजन, दैट इंटरेक्शन विद द पैथोजन विल कॉज सेल एक्टिवेशन, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सेल एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस रिलीज कर सकता है, सच एज पेप्टाइड्स और इंटरफेरॉन्स, साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस कर सकते हैं। जिस टाइम तुम्हें बताया कि साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस क्या है बेटा, वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, एंड दे कैन आल्सो कॉज फीवर। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। एंड बेटा आपको याद रखें कि जो मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं, ये क्या है, दे आर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर रिस्पांस व्हिच इंटरैक्ट्स विद द adaptive or acquired immune system, okay, and that's it for today's session. Now we can practice some quizzes. So this is the first question that you need to tell me, which of the following is a physical barrier of innate immunity that helps prevent pathogen from entering the body? Okay, so tell me the right answer to this. Which out of the following is a physical barrier? Antibodies, enzyme, acidic environment or skin? So the answer looks very easy. Physical barrier में बेटा हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, पहला था स्किन एंड दूसरा था म्यूकस मेम्ब्रेन, तो स्किन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary role of NK cells in innate immunity? What is the role of the natural killer cell? Producing antibodies. Do they produce antibodies? Phagocytosis, recognizing and destroying infected cells, enhancing inflammation. So you have to tell me the right answer. So the answer should be what? It should be C. Okay, do they produce antibodies? No beta, that is the function of B cells, the plasma cells. Phagocytosis कौन कर सकता है बेटा? Phagocytosis कर सकते हैं आपके क्या, तो मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स। बट जो हमारे एनके सेल्स है बेटा, ये दो चीजें करते हैं, ये परफोरिन रिलीज करते हैं एंड ये एपोप्टोसिस इंड्यूस करते हैं, एंड दिस एपोप्टोसिस वाला एस्पेक्ट कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल, जो कि बेटा मैं तुम्हें इस डायग्राम में दिखाती हूँ। इफ यू हैव एन इन्फेक्टेड सेल, it will be acted upon by NK cell, and NK cell will do what? It will induce apoptosis or program cell death in that particular cell. Last question है, which type of immune cell is specialized in presenting antigen to adaptive immune system to trigger a targeted response? तो आपको बताना है कौन सा innate immunity का component है जो आपके एंटीजन को प्रेजेंट करता है to the और it triggers adaptive immune response, right? So is it macrophages, natural killer cells, neutrophils or B cells? What should be the answer to this question? What should be the answer to this question? Is it A, B, C or D? So students are saying it should be A
and macrophages is the right answer. So for this question, the answer is macrophages. And that's it. Thank you very much, everyone. If you have any doubt, you can ask me right now. You can also write it in the comment section. I'll reply back to it. I hope you enjoyed the session. Don't forget to like the video and subscribe to the channel. Thank you very much. We'll meet next week in the next session with a very interesting topic that is going to be very crucial for your NSEJS preparation.